Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Maths ka Adda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying these sessions. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notifications of my new upcoming videos. Now move on to the question number 10th. Find the area bounded by the curve. Curve की इक्वेशन आपको गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y एंड द लाइन गिवन है x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2. तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों कर्व से क्या है, बाउंड है. ठीक है, तो ये जो कर्व की इक्वेशन गिवन है ये कैसा कर्व है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप का, जो कि पैराबोला की इक्वेशन होती है. पैराबोला कैसे बनेगा, टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन. ये गिवन है आपको लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है. इसको प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे, यहाँ पर लिखोगे एक्स वाई. एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1/2 और वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी -2. ठीक है, उसके बाद ये दोनों, ये जो लाइन है और ये जो कर्व है कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं सबसे पहले. तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई आपको गिवन है ये पुट कर दो यहाँ पर, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप 4y की इक्वेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 4y है और यहाँ पे भी 4y आपको गिवन है, तो 4y की इक्वेशन वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x. तो क्या आ जाएगी x+2 किसकी वैल्यू आ जाएगी 4y की. अब ये 4y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको रूट्स मिलेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2x की, तो आपको दो रूट्स मिलेंगे x के 2, -1. अब x की वैल्यू क्योंकि कोऑर्डिनेट में चाहिए होते हैं हमें, कोऑर्डिनेट में चाहिए का मतलब क्या है कि एक बार कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x, y की वैल्यू. तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर किसी में भी पुट कर दो. x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 4 तो 1. ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 1. इफ x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू 1/4. तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ गए हैं जो कि लाइन और पैराबोला दोनों को ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर. ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि पैराबोला है कैसा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का, तो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बनेगा. 2, 1 और -1, 1/4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. ठीक है, जो कि पैराबोला और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो वाले पॉइंट्स हैं. ठीक है, अब आपको एरिया निकालना है जो कि किस किस से बाउंड हो रहा है, लाइन से बाउंड हो रहा है और पैराबोला से बाउंड हो रहा है. दैट मीन्स ये वाला एरिया निकालना है आपको. ये एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब यहाँ पे देखो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये वाला एरिया निकाल लिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट का और उसके 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया था, क्योंकि वहाँ पे सिमेट्रिसिटी थी. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पहले वाले क्वेश्चन में 1 गिवन थी और यहाँ से यहाँ तक की -1. तो मतलब जो डिस्टेंस राइट डायरेक्शन की तरफ थी वही सेम डिस्टेंस लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ भी थी. लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है डिस्टेंस 2 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है 1. तो यहाँ पे सिमेट्रिसिटी नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ की डिस्टेंस क्या है कम. तो आप क्या करोगे, क्योंकि सेम रूल ही अप्लाई करना है. लाइन की इक्वेशन में से अगर आप पैराबोला की इक्वेशन ये वाली माइनस कर देते हो तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा. तो सेम लाइन माइनस पैराबोला इंटू dx, और यहाँ पे x की लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ लगेगी, देखो -1 से 2. तो -1 से 2 क्या लग जाएगी, इसमें लिमिट लग जाएगी. अब जो आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या रखते हैं y इंटू dx, लाइन की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x और पैराबोला की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x. तो लाइन की इक्वेशन आपको क्या गिवन थी, x इज इक्वल टू 4y - 2. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी x+2 डिवाइडेड बाय 4. तो x+2 डिवाइडेड बाय 4 dx माइनस पैराबोला की इक्वेशन में से y की वैल्यू. पैराबोला की इक्वेशन आपको क्या गिवन है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी x²/4 इंटू dx. लिमिट सेम -1 से 1, क्योंकि देखो पैराबोला भी यहाँ से यहाँ तक कट कर रहा है और लाइन भी यहाँ से मतलब -1 से 2 तक एक दूसरे को कट कर रहे हैं. तो -1 से 2 दोनों की सेम लिमिट होगी. अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो आराम से. 4 डिवाइड में कांस्टेंट है, बाहर ले लो. x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2. 2 का क्या हो जाएगा 2x, लिमिट -1 से 2, -1/4 बाहर ले लिया. x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³ 3/3, लिमिट -1 से 1.
और जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट रखने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की टर्म्स मिल जाएगी, आपको सॉल्व करना है एंड यू गेट 9/8 स्क्वायर यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर. आई होप इट्स क्लियर. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है y² इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3. आपको एरिया निकालना है जो कि इन दोनों से बाउंड हो रहा है. पैराबोला किस तरीके का नजर आ रहा है आपको, ये y² इज इक्वल टू 4ax, तो पैराबोला बनेगा टूवर्ड्स राइट वर्ड डायरेक्शन. ठीक है, x इज इक्वल टू 3 की लाइन ये होगी, x इज इक्वल टू 3 की लाइन ये, पैराबोला ये, बाउंड हो रहा है ये वाला एरिया. तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है. तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं, लेकिन जरूरत नहीं है. निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो. ठीक है, क्या करेंगे हम, देखो जितना एरिया ऊपर है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, उतना ही एरिया नीचे की तरफ है. तो आप क्या कर सकते हो, 2 टाइम्स फर्स्ट वाला एरिया निकाल लो, ये ऊपर वाला फर्स्ट एरिया, इसको मान लेते हैं हम सेकंड, पहले वाला एरिया निकाल लो और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास दोनों के एरिया आ जाएंगे. ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करा, स्ट्रिप बनाई, पैराबोला की है ये. ठीक है, तो पैराबोला, यहाँ तो लाइन कुछ है नहीं, कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्शन है, लिमिट लगेगी 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 स्ट्रिप बनाई. तो ये वाली जो विड्थ है ये कितनी है, dx, ये क्या है y, तो y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स. वाई की वैल्यू रखोगे, कहाँ से रखोगे, पैराबोला से. y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4ax. यहाँ पे वैसे इक्वेशन आपको गिवन है पैराबोला की y² इज इक्वल टू 4x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√x. y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2√x इंटू डी एक्स. लिमिट लग गई 0 से लेके 3 तक इंटू 2 टाइम्स, क्योंकि हमने दोनों एरिया निकालना है. उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लो, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड, मतलब 3/2, 3/2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, ये 2/3. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 8/3 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 3/2 और लिमिट 0 से लेके 3. लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3/2 माइनस 0. ठीक है, अब 3 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, अगर आपको आंसर मैच करना है तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 3/2, डिनोमिनेटर में क्या है, 3 की पावर 1. जब डिवाइड में होते हैं और बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट. तो 3 की पावर 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 3 - 2 1/2, तो 3 की पावर 1/2, ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 8 इंटू 3 की पावर 1/2. और 3 की पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी 8 इंटू 3 की पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 3 की पावर 1/2 को लिख सकते हो आप √3. तो 8√3 स्क्वायर यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर. आई होप इट्स क्लियर. मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12. एरिया लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल. सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है x² + y² इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 इज व्हाट. ऑप्शंस आपको गिवन है. तो सर्कल की इक्वेशन गिवन है, अगर हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², तो आपको सेंटर h, k की वैल्यू क्या नजर आ रही है, 0,0. ठीक है, तो मतलब सेंटर क्या है, 0,0. रेडियस क्या नजर आ रही है, 2, क्योंकि r का स्क्वायर, तो 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर. ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 2. हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, x इज इक्वल टू 0 की लाइन ये है, x इज इक्वल टू 2 की लाइन ये है. आपको एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक होना चाहिए, बाउंडेड बाय द सर्कल, सर्कल से बाउंड होना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 से बाउंड होना चाहिए और x इज इक्वल टू 2 से बाउंड होना चाहिए. लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, इसका मतलब ये वाला एरिया निकालना है. तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक स्ट्रिप बनाओगे. ठीक है, जो कि x एक्सिस पर बन रही होगी, ये वाली डिस्टेंस dx है, ये वाली लेंथ कितनी है y, तो y इंटू डी एक्स करोगे तो एरिया निकल जाएगा. ठीक है, तो y इंटू डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, ये क्या है, 0,0, तो 0 से लेके 2 तक इसकी लिमिट लग जाएगी. तो 0 से लेके 2 y इंटू डी एक्स. अब y की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको गिवन है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - x². आप इसको लिख सकते हो √4 को लिख सकते हो 2² - x². ठीक है, तो ये हो गया √2² - x² dx. लिमिट इज 0 से लेके 2. अब ये किस तरीके का फॉर्मेट नजर आ रहा है आपको, √a² - x², जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आधा x, ये वाला सेम फंक्शन एज इट इज, प्लस
ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स बाय 2 मतलब आधा एक्स, सेम ये वाला फंक्शन, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। लिमिट है 0 से लेके 2। ठीक है, लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, तो ये वाली टर्म हो गई 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स 2 बाय 2 का मतलब क्या है 1, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाय 2 माइनस 0 पुट करोगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचेगा क्या पाई, पाई स्क्वायर यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस लिखा हुआ है वाई एक्सिस, एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। तो देखो कर्व कैसा बनेगा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है, तो पैराबोला बनेगा टूवर्ड्स राइटवर्ड डायरेक्शन, तो ये पैराबोला बन गया। ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस का मतलब क्या है, ये है वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस बन गई। y इज इक्वल टू 3 की लाइन क्या होगी ये, तो ये वाला एरिया मतलब इन तीनों से बाउंड क्या हो रहा है, वाई एक्सिस से, y इज इक्वल टू 3 से, और पैराबोला। ठीक है, ये वाला बाउंड हो रहा है एरिया, तो ये वाला हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया आपका। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो एक्स एक्सिस पे तो स्ट्रिप बनेगी नहीं, तो आप कैसे बनाओगे स्ट्रिप, वाई एक्सिस पे बनाओगे, तो ये वाली जो विड्थ है ये कितनी हो जाएगी डी वाई, क्योंकि ये वाई एक्सिस है तो वाई में चेंज है तो डी वाई, और ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी एक्स, तो एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, देखो 0 से लेके 3, मतलब वाई एक्सिस वाली देखेंगे ना, वाई कोऑर्डिनेट के लिए ले रहे हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट भी किसकी लेंगे वाई की, तो 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे नोट किया हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला हुआ है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें डायरेक्टली यहाँ से नजर आ रहा है 0 से लेके 3 तक इसकी लिमिट लगेगी, किसकी वाई की। ठीक है, ये किसकी लिमिट है वाई की। एक्स इंटू डी एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, पैराबोला की इक्वेशन से। पैराबोला की इक्वेशन आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x गिवन है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 4, वाई स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, लिमिट इज 0 से लेके 3, 1/4 कॉन्स्टेंट तो हमने बाहर ले लिया। ठीक है, जब आप लिमिट पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/12, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 27, और 27 डिवाइडेड बाय 12 करोगे या फिर यहाँ से कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट्स क्लियर।